नेम इज़ फैज़ान खालिद एंड मैं जो हूँ आप लोगों को प्रोसेस बता रहा हूँ कि सिंध पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होगी, क्योंकि बहुत सारी आपको अपनी भी आपको पता है पाकिस्तान के हालात, उसके बाद जो है हर एम्प्लॉयमेंट, इवन के पाकिस्तानी एम्प्लॉयमेंट भी, और आप जब पाकिस्तान से रिमोट जॉब्स करते हैं तो उसके लिए भी अब आपको पुलिस वेरिफिकेशन ज़्यादातर मांगना शुरू हो गए हैं। रिमोट वर्कर्स भी, यूएसए, कैनेडियन बेस्ड यूएसए कंपनीज, एलएलसीज और वट एवर, यूएई, तो ये लोग आपसे, इवन के पाकिस्तानी एम्प्लॉयज़ भी पाकिस्तान के अंदर कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और जितने भी दीगर सिटीज़ हैं पाकिस्तान के, उसमें पुलिस वेरिफिकेशन अब मांगने शुरू हो गए हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ। ठीक है, डिग्रीज और वट एवर, CNIC और इसके पुलिस वेरिफिकेशन लाना ज़रूरी। तो एक आपका एक सर्टिफिकेशन है, हाँ भाई ये बंदा एलिजिबल है, मतलब ये बंदा जो है ये क्राइम से पाक है। अच्छा जी, अब जो है मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, ये खाली ऑनलाइन प्रोसेस जो है वो सिंध का है, सिंध के यानी कि कराची के लिए और सिंध के लिए। तो बाकी इस्लामाबाद जो लाहौर और दीगर सिटीज़ हैं पाकिस्तान के, उनके लिए जो है वो आई थिंक ऑन साइट ही है, आपको जाना पड़ेगा। एक वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट होता है पुलिस का, उनसे पूछिए अपने इलाके के पुलिस से कि कहाँ है। लेकिन सिंध के लिए इन्होंने ऑनलाइन किया है, लेकिन इसका भी मैं आपको फुल प्रोसेस बता, मैं आपको लिंक दूंगा, उसमें आपने क्लिक करना है, लिंक को यहाँ पर आ जाएंगे। आपने सबसे पहले न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। व्हेन यू क्लिक इनटू द न्यू एप्लीकेशन, तो ये आपसे अच्छा, जब आप चेंज पर्पस और CNIC पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पर्पस टाइप 4 हैं इसमें: वीज़ा पर्पस, इमिग्रेशन पर्पस, एम्प्लॉयमेंट फॉर पाकिस्तान, वेरिफिकेशन फॉर पाकिस्तान। जो मेरे, जहाँ तक मेरा है सबसे बेस्ट है वो वेरिफिकेशन फॉर पाकिस्तान है, क्योंकि वेरिफिकेशन जब आप करवा लेंगे तो आप किसी भी सिटीज़ में, किसी भी कंट्री में जा सकते हैं। नहीं तो फिर आप स्पेशली आप जब वीज़ा प्रोसेस पर्पस करेंगे या इमिग्रेशन पर्पस करेंगे तो आपको एक स्पेसिफिक कंट्री चूज़ करना पड़ेगा कि आपको कौन से कंट्री में आप विजिट करें, यूएई में, आप यूएई, यूएसए में, कनाडा में, कहीं भी। ठीक है, तो वीज़ा फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे वीज़ा पर्पस का मैं क्लिक करता हूँ और आप यहाँ पर अपना CNIC नंबर डालेंगे, जब आप यहाँ पर CNIC नंबर डालेंगे, अपना कंटिन्यू करेंगे, तो ये ओके करेंगे तो ये आपको यहाँ पर ले जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास 3 वो हैं, आपके पास 3 पर्सनल इन्फॉर्मेशन जब आप फिल करेंगे, फिर डिटेल्स ऑफ गारंटर्स हैं। ठीक है, यानी कि आपकी जो है वो जो आपके जो है एविडेंस के तौर पे 2 एविडेंस चाहिए आपको, डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड, और जो गारंटर्स हैं वो आपके ब्लड रिलेशंस नहीं होने चाहिए। ठीक है, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके कजन्स हो सकते हैं, लेकिन ब्लड रिलेशंस नहीं हो सकते। अच्छा जी, वीज़ा पर्पस यहाँ पर आ गया। जब आपको और चेंज करना हो तो चौथे 4 में से किसी भी, अगर आपको चेंज करने का हो तो चेंज पर्पस और CNIC पे क्लिक करके रेड पे आप चेंज पर्पस कर सकते हैं। अभी मैंने वीज़ा पर्पस सेलेक्ट किया था। आप अपनी ईमेल डालेंगे, कोई भी आपकी ईमेल हो, फॉर एग्जांपल 123@gmail.com, वट एवर यू हैव, आप डालते हैं। और फुल नेम अगर आप डालें, कुछ भी डाल दें, ABC। फादर नेम आप अपना डालेंगे। ठीक है, फुल नेम डालेंगे यहाँ पर, फर्स्ट नेम नहीं, फर्स्ट एंड लास्ट नेम, यानी कि फुल नेम डालेंगे। फादर नेम आप डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ आप डालेंगे, वट एवर डेट ऑफ बर्थ यू हैव। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ कुछ भी आप डाल सकते हैं, कुछ भी डाल दें आप डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, इसके बाद CNIC नंबर होगा आपका। उसके बाद आपने जब CNIC नंबर डालना है तो आपने इशू कब हुआ है वो CNIC आपको, और एक्सपायरी कब होगा। ठीक है, तो वो 2 डेट आपने डालनी है। फॉर एग्जांपल इशू आपको 2000 फॉर एग्जांपल 24 में हुआ, और एक्सपायरी आपकी है वट एवर एक्सपायरी इज, डजेंट मैटर, कि आप कुछ भी सेलेक्ट कर लें। फिर पासपोर्ट अगर है आपका, जाहिर बात है, आप जब बाहर वीज़ा पर्पस के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं, इमिग्रेशन पर्पस के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आपके पास पासपोर्ट तो होगा ज़रूरी। तो ये पासपोर्ट का ऑप्शन इसमें आ रहा है। बाकी जो पाकिस्तान के लिए, यानी कि आपने देखा होगा एम्प्लॉयमेंट के लिए या वेरिफिकेशन पर्पस फॉर पाकिस्तान, उनके लिए आपके पास पासपोर्ट का ऑप्शन नहीं होता। लेकिन इसमें जब आप इमिग्रेशन या वीज़ा पर्पस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो उसमें आपका पासपोर्ट, आपको इशू और एक्सपायरी, पासपोर्ट नंबर और इशू और एक्सपायरी आपको डालनी पड़ेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या है एक्सपायरी। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं इसकी इशू आपको, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हो रहा है 2023 में फॉर एग्ज़ाम्पल, और इसकी एक्सपायरी है आपकी 31 जनवरी 2000, इसकी एक्सपायरी है आपकी 2030 फॉर एग्ज़ाम्पल। सही, मोबाइल नंबर आप डालेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ भी डाल सकते हैं। कुछ भी डाल दें आप। करंट एड्रेस आपका डालेंगे 123 ब्लॉक
12 जो भी आप डाल सकते हैं डाल। स्टे फ्रॉम स्टे टू का क्या मतलब है? स्टे फ्रॉम स्टे टू का मतलब है कि आप कब से कब तक यहाँ पर रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं और कब तक रहेंगे, ठीक है। तो इसमें आप करंट डेट भी डाल सकते हैं आज की स्टे टू में जब आप बना रहे हो, और स्टे फ्रॉम में आप यहाँ पर भी डाल सकते हैं। सेलेक्ट योर करंट डिस्ट्रिक्ट, आपको थाना कहाँ पर लगता है, आपका इलाके का कौन सा थाना है, ये आपके करंट डिस्ट्रिक्ट हैं सिंध के, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो अच्छा, इसके बाद आप फॉर एग्जांपल मेरा जो है वो सेंट्रल है, यहाँ आप कोई भी वेस्ट कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन आपका अपने इलाके के हिसाब से आपको करना है, ठीक है, कि आपका कहाँ पर पड़ता है। फिर नेम ऑफ कंट्री फॉर विच सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड, फॉर एग्जांपल आज जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, आपने ऑस्ट्रेलिया का कराया, या आप यूएई जा रहे हैं, आपने यूएई का कराया है, ठीक है। अच्छा जी, इन केस यू आर अरेस्टेड, अच्छा यहाँ पर ऐसे ये ऑप्शन ज़रूर देखिएगा, अगर आप अरेस्ट हैं पुलिस से तो आपको यस करें, क्योंकि उनके पास सारी आ जाएगी। एफआईआर नंबर आपको डालना पड़ेगा कि आपके ऊपर क्या एफआईआर दर्ज हुई है, कौन से थाने में आपकी दर्ज हुई है, ठीक है, जजमेंट कॉपी स्टेटस वगैरह। अगर आपने कुछ नहीं, आपके पास कार्रवाई हुई, कभी ज़िंदगी में कार्रवाई नहीं हुई, तो आप नो डालेंगे मेरी तरह। अच्छा जी, स्टे फ्रॉम फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से स्टे फ्रॉम में आप लिख दें 01 और 2000, और यहाँ पर लिख दें आप 01 कब तक रह रहे हैं, और 2000 भाई पता नहीं, हमें तो खुद कल का नहीं पता, ठीक है, तो आप कुछ भी लिखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, जब आप नेक्स्ट करेंगे पासपोर्ट नंबर आपको लिखना ज़रूरी है, PY 121212 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जी हाँ। अच्छा जी, ये हो गया पासपोर्ट नंबर लिखकर आपके पास आगा। आप पहली कैटेगरी आपने फिल कर ली, ग्रीन मतलब आपने फिल कर लिए। दूसरी का डिटेल्स ऑफ डिपोनेंट्स और गारंटर्स, फुल नेम आपने विटनेस का डालना है, फॉर एग्जांपल ABC फुल नेम है, फादर नेम जो भी आपने डालना है उसका, विटनेस का फुल नेम, विटनेस के फादर नेम, विटनेस का CNIC नंबर, ठीक है, कुछ भी आप डाल दें, CNIC नंबर और वट। अच्छा जी, कॉन्टैक्ट नंबर आप डालेंगे, कुछ भी डाल दें आप, कॉन्टैक्ट नंबर 1 2 3 4 5 6। एड्रेस डालेंगे, एड्रेस कुछ भी डाल दें, मलिर, ठीक है, पूरा एड्रेस डालेंगे। उसका विटनेस का 1 का, विटनेस 2 का आप डालेंगे, और फिर विटनेस 2 का आप CNIC नंबर डालेंगे आप विटनेस 2 का, ठीक है लेडीज एंड जेंटलमैन, तो ये चीज़ है। अच्छा जी, इसके बाद जब आप डालेंगे, अच्छा जी, कॉन्टैक्ट नंबर आप डालेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर में अगेन कुछ भी डाल दें, 1 2 3 4 5 6। एड्रेस आप डाल देंगे, ठीक है। जब आप ये करेंगे तो तीसरे पे आ जाएंगे आप, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। आपको क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, जब आप वीज़ा या इमिग्रेशन पर्पज़ के लिए जा रहे होंगे तो आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए, 2x2 की फ़ोटोग्राफ होती है। आप किसी भी ऐप से गूगल पे सर्च करेंगे पासपोर्ट साइज, आप अपनी अपलोड करेंगे, वो आपको पासपोर्ट साइज़ बना देगा, आप अपलोड कर देंगे JPG या PNG में। अच्छा, कॉपी ऑफ पासपोर्ट, जब आप अटैच कॉपी ऑफ पासपोर्ट करेंगे तो आपका पहला पेज होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड, मैं आपको ला के दिखा, जो है मेरे पास पड़ा हुआ है, तो वो जो है वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो फर्स्ट कॉपी जो आपका पेज होता है, कड़क पेज, जिस पर आपका पूरी डिटेल्स होती हैं पिक्चर के साथ, और उसके अगला पेज यूं करके, जब आप उसके साथ वाला पेज, आपको दोनों तस्वीरें स्कैन करके, आपको उसकी पिक्चर स्कैन करके आपको जो है वो आपको अपलोड करनी है, ठीक है, JPG या PNG में। अच्छा, यूटिलिटी बिल आपको होगा PDF में, बहुत आसान है। अच्छा, यूटिलिटी बिल इंटरनेट का नहीं होना चाहिए, या PTCL इंटरनेट का नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप यूटिलिटी बिल जो है वो आप इलेक्ट्रिसिटी, गैस, या आप जो है वो सेवरेज का आप लगा सकते हैं, वाटर, ठीक है। तो वो आप पिक्चर खींचेंगे अपने मोबाइल से, बड़ा आसान है, उसको स्कैन कर लें या पिक्चर खींच लें, उसको फिर ऑनलाइन में बहुत सारे ऐप हैं, PDF पे कन्वर्ट कर लें उसको, उसके बाद PDF लगानी। फिर लेटर रिगार्डिंग पुलिस वेरिफिकेशन मैं आपको दिखा दूंगा। एक आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आपने लिखना है, या कि मैं जो हूँ वो इस पर्पज़ के लिए जो वेरिफिकेशन लेटर बनाना चाहता हूँ, तो काइंडली मेरा वेरिफिकेशन लेटर बना दीजिए। मेरे पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, आप मेरा चेक कर लें, या अगर आपके पास क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो आप बता दीजिए उनको जो भी आपने बताना है। लेकिन अगर आपका बिल्कुल पाक साफ है, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो आपने उनको लिखना है वर्ड पे, आपने वो वर्ड सेव करनी है और उसको PDF में कन्वर्ट करके आपने इसको यहाँ पर चिपका देना है, चूज फाइल करके, ठीक है। मैं आपको सर्च कर, अगर मैं आपको दिखा भी दूँ कि किस तरह का है, मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई मसला नहीं है, कि किस तरह का मैंने बनाया था। फिर उसके हिसाब से मैं आपको जो है वर्ड पे, जैसे ये मैंने बनाया था पुलिस वेरिफिकेशन,
ये इस तरह रिस्पेक्टिव इट इज स्टेटेड दैट आई हैव अप्लाइड फॉर द जॉब एंड फॉर द वेरिफिकेशन प्रोसेस। ये चीज़ जो है वो आप इस तरह का आपको मैं सर्च शेयर कर दूंगा आपके साथ, तो आप कर लीजिएगा। अच्छा, जब ये आप कर लें तो आपके पास जो है वो एक तरह का सबमिट हो जाएगा। मैं आपको कर दिखा देता हूँ, ठीक है। कोई भी आप पिक्चर ले लेंगे, उसके बाद आप जब एक्सेप्ट सबमिट कर देंगे, ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन करके सबमिट करेंगे तो सबमिट हो जाएगा। जब आपके पास टोकन जनरेट होगा, तो वो टोकन जब आपके पास होगा तो वो आपने फिर जाना है अपने मुतलका थाना में 3 दिन बाद, 3 बिजनेस डेज के बाद आपने मुतलका थाना में जाना है। आपके पास जो नंबर आएगा यहाँ पर, ठीक है, आपके पास एक नंबर आएगा, आप उसको यहाँ ईमेल पे भी आ जाएगा आपके यहाँ। आप जब आपके पास जब आप ये सबमिट कर देंगे तो आपके पास पूरी एक बोलेगा ये आपका नंबर है, ये आपका रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट नंबर, आपका सॉरी एप्लीकेशन नंबर। और आप जब एप्लीकेशन नंबर को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ आपके ईमेल पे भी आ जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लें, बेहतर है, मैंने भी स्क्रीनशॉट ले लिया था। उसके बाद आपको जाना है 3 बिजनेस डेज के अंदर, बिजनेस डेज सैटरडे संडे निकाल के 3 बिजनेस डेज के अंदर आपको जाना है आपको मुतलका थाना पे आप जाकर बोलेंगे ये मेरा नंबर है, फिर वो DIG को आगे करेगा मेल, और वहाँ पर जो है फिर आपको वहाँ पर जाकर अपनी एक फॉर्म में डिटेल्स देनी है। उसके बाद जो है वो आपका 1 हफ्ते के अंदर 3-4-5 दिन बाद आपको बुलाएंगे, आपका रेडी हो जाएगा। तो ये आपको 2 दफ़ा चक्कर लगाने का, बोले मुतलका थाना में, और एक जो आपका वेरिफिकेशन जब आपको बोलेंगे वहाँ पर जाएं, DIG के ऑफिस, वेरिफिकेशन का डिपार्टमेंट होता है पुलिस का, तो वहाँ पर आपको कराची में जाना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस है आपका फिर फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इस पर पैसे नहीं है, आपको जो है वो मिल जाएगा। आपका आप पिक्चर देंगे, जो भी आपसे डिटेल लेंगे वो आप देंगे, इतना CNIC लेकर जाइएगा, जो भी है पासपोर्ट लेकर जाइएगा, जो भी पासपोर्ट। तो ये चीज़ आपको जो है वो बहुत आसान है पुलिस वेरिफिकेशन बनाना, और ये हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आई होगी। वीडियो अगर नहीं आई तो आप सवाल पूछ सकते हैं कोई भी। तो ये चीज़ है, तो ये प्रोसेस है। इंशाल्लाह ताला पूरे 1 हफ्ते के अंदर आपका प्रोसेस आ जाता है। एक हफ्ते के अंदर आपको पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेशन आपकी मिल जाएगी, ठीक है। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।